मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है यशवी पब्लिक इंटरमीडिएट के ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग आपके फिजिक्स में गति पाठ के भाग 3 में एक समान गति, असमान गति और चाल के बारे में पढ़ेंगे। एक समान गति क्या होता है, असमान गति और चाल। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एक समान गति। एक समान गति से क्या मतलब? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वस्तु द्वारा तय की गई इस प्रकार की जो दूरी है या इस तरह की जो वस्तु की गति है, ऐसी गति को हम लोग एक समान गति कहेंगे। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना वस्तु की गति एक समान गति कहलाएगी। जैसे कोई वस्तु, एक बात की जाए कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, फिर अगले 1 घंटे में फिर 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, फिर अगले 1 घंटे में फिर 2 किलोमीटर, यानी कि समान समय अंतराल हर एक घंटे में वह बराबर बराबर दूरी तय कर रहा है। तो इस तरह की जो गति होगी वस्तु की, ऐसी गति को ही हम लोग वस्तु की एक समान गति कहेंगे। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि यदि कोई वस्तु, कोई गतिमान वस्तु या गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में या समयांतर में, समान समयांतर में समान दूरी तय करे तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। एक समान गति कहलाती है। तो ध्यान देंगे बच्चों, यदि कोई वस्तु, गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाएगी। आप इसे इस रेखा लाइन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं कोई बिंदु मूल बिंदु O के रिस्पेक्ट में, संदर्भ में गति कर रही है और यहाँ पर हमने समय को 1-1 सेकेंड, 1-1 मिनट या 1-1 घंटे इस तरह से मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर 1-1 सेकेंड में मेंशन कर देते हैं। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इसी तरह से आगे 5 सेकेंड। तो यदि वस्तु पहले सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय की, फिर 2 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय की, फिर 3 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय की, 4 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो यदि हम 1-1 सेकेंड के अंतराल पे इसकी दूरी देखें तो 0 से 1 सेकेंड के बीच में वो कितना चला? 5 मीटर। ये भी कंफर्म है। फिर 1 सेकेंड से आगे दूसरे सेकेंड में, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच देखा जाए तो भी 5 मीटर। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि हर 1 सेकेंड में वह 5 मीटर की दूरी ही तय कर रही है। तो इस तरह हम कहेंगे वस्तु की गति एक समान गति है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझाया गया है। समय, समान समय अंतराल में वह मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। बस इतना ध्यान देना है कि हर समान समय अंतराल में, प्रत्येक समान समय अंतराल में वस्तु समान दूरी यदि तय कर रही है तब वस्तु की गति एक समान गति होगी। असमान गति कहता है
यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, कैसी दूरी? भिन्न भिन्न दूरी तय करे। अब दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, असमान गति। तो यदि कोई वस्तु गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो वस्तु की गति, यहाँ पे लिख देंगे, असमान गति कहलाती है। मैंने उसी में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया बच्चों, डेफिनेशन आप देख लेंगे। यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो वस्तु की गति असमान गति कहलाएगी। मतलब ये कि समय मैं बराबर 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 घंटे में बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके द्वारा हर समान समय अंतराल में जो तय की गई दूरी वो बराबर नहीं है। जैसे 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रही है तो अगले 1 घंटे में 1 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में 3 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर। तो दूरी क्या हो रही है? बदल रही है हर समय अंतराल में। 1-1 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पे बराबर नहीं है, भिन्न भिन्न है। तो इस तरह जो वस्तु की गति है उस गति को हम लोग असमान गति कहेंगे। भाई फिगर इसे आप चित्र से इस तरह से समझ सकते हैं। मान लें कोई वस्तु 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, इस तरह से हमने लिखा लिया। पहले घंटे में वो चला 2 किलोमीटर, फिर 2 घंटे के बाद उसकी दूरी हो गई 3 किलोमीटर, फिर 5.5 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर, इस तरह से। तो यहाँ पर यदि हम 1-1 घंटे के अंतराल में बात करें बच्चों, तो यहाँ पर वह कितनी दूरी चली 1 घंटे में? केवल 2 किलोमीटर। अगले फिर 1 घंटे में देखा जाए तो 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में, 2 घंटे से 3 घंटे में यदि हम देखें तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। फिर आगे देखें तो यहाँ पे भी 2.5 किलोमीटर। तो ये आप देख रहे हैं, अगर मैं इसे थोड़ा सा और चेंज कर दूं, 6.5 लिख दूं, ये सही है, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि अलग, मतलब समय तो समान है, समान समय अंतराल की बात हो रही है 1-1 घंटे में, लेकिन समान समय अंतराल में वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो बराबर नहीं है। बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, नियत नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इस तरह जो वस्तु की गति हो रही है, ऐसी ही गति को हम लोग असमान गति कहते हैं। अगला टॉपिक चाल। चाल क्या है? स्पीड आप किसे कहेंगे? देखा जाए किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई जो दूरी होती है उसी दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझें तो ज़्यादा क्लियर होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका घर है और यहाँ आपका विद्यालय है। घर से विद्यालय पैदल भी आते हैं बच्चे, स्कूल से भी आते हैं, साइकिल से भी आते हैं। तो आप अपने घर से विद्यालय जब चलते हैं तो एक निश्चित समय में आप एक दूरी तय करते हैं।
तो जैसे मान लें कि आप घर से विद्यालय चलने में, आपका घर यहाँ से है 4 किलोमीटर, कितना, 4 किलोमीटर, और आप इस दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लेते हैं या 1 घंटे का समय लेते हैं, 2 घंटा भी कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं 2 घंटे का आप समय लिए, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 8 किलोमीटर कर देते हैं। 8 किलोमीटर को आप 2 घंटे में तय कर लिए। तो अब 2 घंटे में आप कितनी दूरी चलें? 8 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितने चलेंगे? 8/2 कर देंगे तो हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपकी चाल यहाँ पे कहलाएगी बच्चों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और भी एग्जाम्पल्स इसे लेकर क्लियर कर सकते हैं कि दूरी में समय से, किसी भी दूरी में यदि आप समय से भाग दे दें तो वहीं आपकी चाल आ जाती है। कोई गतिशील वस्तु जो दूरी तय करती है और कितने समय में तय करती है, उस समय से यदि उसकी दूरी में हम भाग दे दें तो वस्तु की चाल पता चल जाती है। और एग्जाम्पल्स क्लियर कर सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि 100 मीटर की जो दूरी है, ये दूरी किसी वस्तु द्वारा 20 सेकेंड में तय की गई। तो चाल कैसे निकालेंगे? तो चाल के लिए सीधे हमने बताया कि दूरी में उसके समय से भाग दे देना है। तो हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि वह एक सेकेंड में 5 मीटर दूरी चलेगा। तो चाल को डिफाइन भी इसी तरह से करते हैं कि इकाई समय में तय की गई जो वस्तु द्वारा दूरी होती है, वही दूरी ही क्या कहलाती है? वस्तु की चाल कहलाती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में, इकाई कहें या एकांक कहें, एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। वस्तु की चाल कहलाती है। इकाई समय से बोध ये है बच्चों, वह 1 मिनट में हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, 1 सेकेंड में हो सकता है, इस तरह से। तो इकाई समय में जितनी भी दूरी तय होती है, वही दूरी हम वस्तु के चाल को बताते हैं। तो चाल क्या है, क्लियर हुआ होगा कि इकाई समय में किसी भी वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी होती है, उसे हम वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर आप फार्मूला लिख लेंगे। यदि हम मान लें, यदि कोई वस्तु t समय में यस दूरी तय करे, तो वस्तु की चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे उसको तय करने में लिया गया समय। चाल को लिखते बच्चों v से, दूरी को यस से, यस बाई टी।
तो चाल बराबर दूरी बटे के समय। प्रायः मात्रक की बात करें तो SI पद्धति में इसका मात्रक, दूरी को किस में मापते हैं हम SI में? मीटर में, और समय को सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड। और कुछ बात करें चाल के बारे में, चाल का सीधे सीधे रिलेशन होता है दूरी से। चाल दूरी पे डिपेंड करती है, चाल का मतलब दूरी से ही होता है। तो जिस तरह से बच्चों, क्योंकि आप दूरी देख रहे हैं, दूरी, तो दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि। तो चाल भी, या चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, इस तरह चाल भी धनात्मक होती है। चाल सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि वो दूरी पे ही डिपेंड करती है। तो दूरी सदैव धनात्मक होगी तो चाल भी क्या होगी? सदैव धनात्मक होगी। चाल अदिश राशि है, चाल का SI पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। चाल इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो चाल निकालने के लिए आप दूरी में समय से भाग दे देंगे तो आपको चाल पता चल जाएगा। चाल को यदि हम कैटेगराइज करें बच्चों, तो चाल में और भी कई तरह के चाल आते हैं। औसत चाल, एक समान चाल, ताक्षणिक चाल। तो अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के लेक्चर में हम लोग चाल के जो और प्रकार हैं उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम आपको लेक्चर में पढ़ाए 3 टॉपिक, एक समान गति, असमान गति और चाल, तो आपको क्लियर हुआ होगा। इसे आप नोट कर लेंगे, नोट करके इसका आप फेयर कॉपी बना लेंगे, ताकि बच्चों विद्यालय जब भी ओपन हो तो आगे की पढ़ाई स्टार्ट की जाए। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, इस समय के अभाव में हो सकता है जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है उसे न पढ़ाया जाए। जैसे बढ़ रहा है क्रमशः उसी चाल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। समय यदि मिला तो देखेंगे, नहीं तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो बार बार जो कहा जा रहा है कि आप इस बात को गंभीरता से लें, पढ़ें, लेक्चर को देखते रहिए, कॉपी बनाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।